बाबा बागेश्वर धाम की बिहार यात्रा को लेकर सियासत गर्म है। 13 मई से लेकर 17 मई तक बाबा बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री जी का पटना में कार्यक्रम होना है। पटना के गांधी मैदान में पहले कार्यक्रम होना था, वहाँ वो जगह नहीं मिली। उसके बाद फिर पटना से सटे तरेत पाली जो नौबतपुर में पड़ता है, वहाँ पे ये कार्यक्रम होना है। लेकिन इन सब के बीच में बिहार में राजनीतिक तापमान भी बाबा बागेश्वर को लेकर गर्म हो चुका है। कई दल ऐसे हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं, तो कई दल ऐसे हैं जो उनका स्वागत कर रहे हैं, और विरोधियों को की दाँत तोड़ देने की बात हो रही है। लेकिन इन सब के बीच सबकी निगाहें इस बात पर है, क्या किसी संत को कहीं आने जाने से रोका जा सकता है? हमारे साथ हैं दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। सर, गुरु जी, अभी जिस तरीके का विवाद चल रहा है बागेश्वर धाम को लेके, वो एक संत हैं, जी। क्या इस पे राजनीति जो विवाद चल रहा है वो उचित है? जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर जो विवाद चल रहा है, वह बिल्कुल सही नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यह सतत कर्त्राणाम भक्तानाम अशुभम पापम च सहति नाशयति सः संतः। संत वो हैं, हमारे ऋषि मुनि जो भी पैदा हुए हैं। आप देखेंगे कि आज के परिवेश में, आज के समय में भगवान राम भी नहीं हैं, तो गुरु वशिष्ठ भी नहीं है। मतलब ये है कि दोनों लोगों का क्षरण हुआ है। लेकिन ये जो भी संत आज उपलब्ध हैं, हमारे संत जो हैं वह बिल्वपत्र खाकर, दूबी खाकर हमारे शास्त्र की रचना की और हम अपनी संतति को ठीक करने के लिए काम करते हैं। बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं, वह किसी से ये नहीं कहते हैं कि आप आइए और ये चढ़ावा दीजिए, ये मुझे व्यक्तिगत लाभ दीजिए, मेरे लिए कोई काम कीजिए। वो तो धर्म के प्रचार में और धर्म को बेहतर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। आप जिस धर्म में हैं, आप उसकी रक्षा कीजिएगा तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। आप देखें, इनके लाखों जो अनुयायी क्यों बन गए हैं? इसलिए बन गए हैं कि ये अपनी धर्म की रक्षा जो के लिए उसका पताका उठाकर और पूरे चहुओर जो है पताका फहरा रहे हैं, इसलिए सभी लोग इनके साथ हैं। जी। कोई इन्हें पाखंडी कहता है, कोई इन्हें कहता है कि ये समाज में जो है वैमनस्य हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। कई देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर हो चुके हैं, अभी हाल ही मुजफ्फरपुर में हुआ। तो क्या ये संत ऐसे हैं जिन्हें पाखंडी कहा जाए? आखिर पाखंडी का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे यहाँ भगवान भी जेल में रहे हैं। भगवान कृष्ण का ही जन्म जो है, वह जेल में हुआ है। जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही उस आदमी में दिखता है। जिसके आँख में धुंधलापन है, उसको सारी दुनिया जो है वह धुंधला देखेगी। तो अभी ये जो लोग कर रहे हैं, वह कहीं न कहीं से किन्हीं लोगों के द्वारा प्रेरित है। वह जात-पात की भावना से यह काम कर रहे हैं। सभी को राजनीति से, जात-पात से हट के धर्म की बात करनी चाहिए। यहाँ कोई व्यक्तिगत किसी की बात नहीं की जा रही है। ये लोग जो भी कर रहे हैं, वह ओत-प्रोत हैं किसी न किसी के माध्यम से। वो कोई विदेशी हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, वो कोई यहूदी के संस्कार के हो सकते हैं, किसी और भी संस्कार के हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि इनका सपोर्ट किया जाए और बिल्कुल मैं अपने हृदय से इनको बिहार में स्वागत करता हूँ और इनका सपोर्ट करता हूँ। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री हों या फिर यहाँ के कुछ और बड़े नेता हों, वो लोग तो कह रहे हैं कि अगर आएंगे तो हम जेल भेज देंगे इनको। देखिए, ये कितनी खराब बात है। हमारे यहाँ कहा गया है कि अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ उतने दूर से हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, हमारी सरकार को, हम लोग को उनको सम्मान देना चाहिए। हो सकता है कि बहुत दुखी पीड़ित जो लोग हैं उन लोग को लाभ मिले, इसलिए उनको मदद करना चाहिए। लेकिन जो लोग इनको विरोध कर रहे हैं, वो वोट बैंकिंग के लिए कर सकते हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए कर सकते हैं। आप देखिएगा, बहुत सारे लोग जो हैं सामाजिक बहिष्कार करते हैं, लेकिन बंद कमरे में आकर अकेले मिलते हैं और अपने भविष्य के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे लोगों का घोर विरोध होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप समाज में हैं और ऐसे लोगों का, चूँकि संत जो हैं, हमारा देश जो है यह संतों का ही देश है, तो इनका सम्मान करना चाहिए। इनका विरोध करना बिल्कुल कहीं से भी जायज़ नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ थे दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि संत का सम्मान होना चाहिए और बिहार में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।